निष्कर्ष बिहार देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होने से 10 राज्यों में 1 साल और कुछ में हो जाएगी विधानसभा 3 साल से पहले भंग। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल ने देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परिकल्पना को अगर साकार किया गया तो देश के आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 3 साल से कम हो जाएगा। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एक दिन पहले ही मंगलवार को नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा था कि इस सरकार के कार्यकाल में ही एक राष्ट्र एक चुनाव लागू किया जाएगा। मोदी सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और नगर निगमों के चुनाव एक साथ कराने के तरीके सुझाने के लिए पिछले साल ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने इस साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें एक साथ सारे चुनाव कराने के लिए कई संविधान संशोधनों की सिफारिश की गई थी। लोकसभा और सभी विधानसभा चुनाव होंगे एक साथ। कोविंद समिति ने इस दिशा में पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी और इसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव करने की बात कही है। समिति ने कहा है कि इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा, लेकिन लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए शुरुआती कदम के तौर पर इस सिफारिश को अगर संसद की मंजूरी मिल जाती है तो इन संशोधनों को राज्य विधानसभाओं की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। 100 दिन के अंदर होंगे स्थानीय निकाय चुनाव। दूसरे कदम के तौर पर नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों के साथ इस तरह से कराए जाएंगे कि स्थानीय निकाय चुनाव लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों के 100 दिनों के भीतर हो जाए, लेकिन इसके लिए कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता होगी। ध्यान रहे कि इस साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं और उसे सरकार बनाने के लिए जेडीयू और टीडीपी के साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के समर्थन की जरूरत पड़ी है। तुरंत शुरू करना पड़ेगी प्रक्रिया। अब सवाल उठता है कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की परिकल्पना को हकीकत में बदलना है तो इसके लिए प्रक्रिया को तुरंत शुरू करना होगा। एक बार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल की अवधि के प्रस्ताव को अगर संसद की मंजूरी मिल गई तो 2029 के चुनाव से काफी पहले ही कई राज्यों की विधानसभाओं को उनका पहले से तय 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग करना होगा। वैसे तो कोविंद समिति ने इस बात को सरकार पर छोड़ दिया है कि वह इसे कब से लागू करना चाहेगी। 10 राज्यों में बनेगी सिर्फ 1 साल की सरकार। ध्यान रहे कि देश के 10 राज्यों में पिछले साल ही नई सरकारें बनी हैं और वहां अब तय अवधि के मुताबिक 2028 में चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर इन राज्यों को एक वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया में शामिल किया गया तो 2028 में बनने वाली सरकार का कार्यकाल महज 1 ही साल का होगा। जिन राज्यों में ऐसा हो सकता है वे हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। एक साथ सभी चुनाव कराने में किसी संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कोविंद समिति ने संविधान के अनुच्छेद 83 में संशोधन की सिफारिश की है। यह अनुच्छेद लोकसभा की अवधि तय करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 172 में भी संशोधन की सिफारिश की है, जिससे राज्य विधानसभाओं की अवधि निश्चित होती है। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इन अनुच्छेदों के संशोधन राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद संभव है। वहीं अगर संसद से इन संशोधनों को मंजूरी नहीं मिलती है तो अधिसूचना बेकार हो जाएगी। निष्कर्ष बिहार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर आपके सामने आया है जहां आम सरोकार से जुड़ी हर खबर सबसे तेज और सबसे पहले आपके माध्यम से आप तक पहुंचेगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने आस पड़ोस, गांव, शहर की वैसी कोई खबर जो आपके हिसाब से खबर बन सकती हो, आप हमें अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर भेजें। आपकी भेजी हुई खबर को निष्कर्ष बिहार की टीम द्वारा चयन कर आपके नाम के साथ सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने के साथ ही कुछ उम्दा चयनित खबरों को स्थानीय अखबारों के माध्यम से भी निष्कर्ष बिहार की टीम प्रसारित करवाएगी। हमारा उद्देश्य हर मोबाइल को न्यूज कैमरा, हर व्यक्ति को पत्रकार बनाकर आपकी खबर सब तक और सबकी खबर आप तक पहुंचाना है। खबरों के चयन में निष्कर्ष बिहार की टीम इस बात पर ध्यान देगी कि किसी खबर से किसी जाति, धर्म की भावना आहत ना होती हो अथवा कोई समाचार किसी भी राजनीतिक दल विशेष को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से राजनीति से प्रेरित ना हो, अर्थात उस समाचार से सामाजिक सद्भावना और शांति व्यवस्था को खतरा ना हो। प्रत्येक सप्ताह सबसे ज्यादा व्यू पाने वाली खबर के पत्रकार यानी आपको निष्कर्ष बिहार की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। सबकी खबर आप तक और आपकी खबर सब तक। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें निष्कर्ष बिहार।